हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 16 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एरोमेटिसिटी बताया था कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था। यदि किन्हीं का छूटा हुआ है तो पहले आप पिछले लेक्चर को देख जाएं। पिछले लेक्चर की वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, जियो सी में जाइए और वहाँ से आप लेक्चर को देख लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था उसे रिकॉल कर देता है, रिवाइज कर देते हैं। तो व्हाट इज एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम विच शोज मोर स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देन कॉरेस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। तो एरोमेटिसिटी साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी है, मतलब एक ऐसे सिस्टम जो साइक्लिक हो और जो प्लेनर हो और जिसके पास 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन हो, वो एरोमेटिक होती है। तो एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी है साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम की, वो शोज मोर स्टेबिलिटी, जो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है देन कॉरेस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। तो हकर रूल फॉर एरोमेटिसिटी आपको मैंने बताया था। हकर रूल के अनुसार एक ऐसे सिस्टम जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो और जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन हो, वो एरोमेटिक होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे एंटी एरोमेटिसिटी। आज हम लोग एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। तो व्हाट एंटी एरोमेटिसिटी? एंटी मतलब अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, एरोमेटिसिटी की अपोजिट। तो एंटी एरोमेटिसिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम की विच शोज लेस स्टेबिलिटी, मतलब जो इनस्टेबिलिटी शो करता है। जैसे अगर आप ले लीजिए 1,3-ब्यूटाडाइन, ये अगर 1,3-ब्यूटाडाइन हम ले लें, ये क्या है? तो ब्यूटा 1,3-डाइन है, ये ब्यूटा 1,3-डाइन है। और साइक्लोब्यूटाडाइन ले लीजिए, ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, इट इज साइक्लोब्यूटाडाइन है। तो ये साइक्लिक है, ये असाइक्लिक है, ये आपकी साइक्लिक है, ये आपकी असाइक्लिक है। इसमें भी 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें भी अल्टरनेट पोजीशन पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये इसके पास भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल होंगी, तो ये ब्यूटा 1,3-डाइन ज़्यादा स्टेबल होगी, जबकि साइक्लोब्यूटाडाइन लेस स्टेबल होती है। कि ये तो कंजुगेटेड है फिर भी लेस स्टेबल क्यों है? तो एक्चुअली साइक्लोब्यूटाडाइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जाती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है, जिसके कारण ये अनस्टेबल है। तो व्हाट इज द एंटी एरोमेटिसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंटी एरोमेटिसिटी डिस्कस करते हैं कि एंटी एरोमेटिसिटी क्या है। तो व्हाट इज एंटी एरोमेटिसिटी? एंटी एरोमेटिसिटी क्या है? तो प्रॉपर्टी है किसकी? तो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम की विच शोज लेस स्टेबिलिटी देन कॉरेस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। कहेंगे लेस स्टेबिलिटी क्यों? तो जब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन देखी जाती है तो देखा जाता है कि वैसे सिस्टम जो साइक्लिक है, प्लेनर और जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती हैं, वो अनपेयर्ड होता है, जिसके कारण वह लेस स्टेबिलिटी शो करता है। तो ये लेस स्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, इसके कारण ये लेस स्टेबिलिटी शो करता है। तो व्हाट इज एंटी एरोमेटिसिटी? तो एंटी मतलब अपोजिट, एरोमेटिसिटी की अपोजिट। तो व्हाट एंटी एरोमेटिसिटी? एंटी एरोमेटिसिटी क्या है? तो ये प्रॉपर्टी है, ये एंटी एरोमेटिसिटी क्या है?
ये प्रॉपर्टी है किसकी? तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक conjugated system, property of cyclic conjugated system which shows less stability या instability, less stability और instability. तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम विच शोज लेस स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी देन कॉरेस्पॉन्डिंग acyclic conjugated system is called anti-aromaticity. तो एंटी-एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी है साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम की जो शो करता है लेस स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी कही और इनस्टेबिलिटी, देन कॉरेस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड एंटी-एरोमेटिसिटी. तो एंटी मतलब अपोजिट, एरोमेटिसिटी का अपोजिट. तो एरोमेटिसिटी में क्या होता है? तो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम मोर स्टेबिलिटी शो कर देता है देन कॉरेस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम से, जबकि एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी मतलब अपोजिट, एरोमेटिसिटी के अपोजिट. तो एंटी एरोमेटिसिटी में साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम लेस स्टेबिलिटी शो करता है देन कॉरेस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम. तो हकर रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, हकर रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, हकर रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी. तो हकर रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी. तो अकॉर्डिंग टू हकर रूल एक ऐसे सिस्टम विच विल साइक्लिक सिस्टम मतलब ऐसा मोलिकुलर आयन जो कि साइक्लिक होगी, प्लेनर एंड हैविंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, 4n कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन कुछ भी कहिए, बिल एंटी एरोमेटिक. तो ऐसे सिस्टम जो कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो और जिसमें 4n कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, दैट विल एंटी एरोमेटिक, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगी? n इज इक्वल टू ऑब्वियसली 1 2 3 एंड सो ऑन. तो एंटी एरोमेटिसिटी मतलब अपोजिट है एरोमेटिसिटी का. जैसे एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी क्या है? तो प्रॉपर्टी है साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम की जो शो करता है मोर स्टेबिलिटी देन कॉरेस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम. तो हकर रूल के अनुसार ऐसे सिस्टम जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जिसमें 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन हो, वो एरोमेटिक होती है. हकर रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी में वह सिस्टम जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जिसके पास 4n कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती हैं, वो एंटी एरोमेटिक होती हैं. कि ऐसा क्यों? इसमें भी तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होने से तो स्टेबिलिटी बढ़ जाना चाहिए. लेकिन एरोमेटिक स्पेस में, तो जिसमें 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती है, उसमें सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, मतलब जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. जबकि जिसके पास 4n कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, और जिसमें 4n कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है वो अनपेयर्ड रह जाती है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाने के कारण स्टेबिलिटी घट जाती है, मतलब इनस्टेबल हो जाता है, मतलब लेस स्टेबल हो जाता है. तो एरोमेटिसिटी में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एंटी एरोमेटिसिटी में स्टेबिलिटी घट जाती है. स्टेबिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहती है. मोलिकुलर ऑर्बिटल जब कॉन्फिगरेशन देखा जाता है
उसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जबकि यहाँ पर p ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह जाता है। इस कारण से ऐसा होता है। तो सिंपल एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी में ध्यान रखें। एरोमेटिसिटी में क्या होगा, एक लाइन में साइक्लिक प्लेनर, उसमें 4n+2 कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होगी। और एंटी एरोमेटिसिटी में क्या होगा, तो साइक्लिक प्लेनर और 4n कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होंगे। 4n मतलब साइक्लिक प्लेनर होगी, 4 कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब 8 कंजुगेट इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 12 कंजुगेट इलेक्ट्रॉन हो सकती है। ठीक है। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन क्या है, इट इज अ साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, इसमें सारे कार्बन की हावी स्टेट sp2 है। ऑब्वियसली ये कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है कि नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो वह कार्बन जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है sp3 हाइब्रिड सेप टेट्राहेड्रल, वह कार्बन जो 3 सिग्मा बनाया है कोई लोन पेयर नहीं, मतलब sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये sp2 हाइब्रिड है, sp2 क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है ना। सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई है। तो सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है। साइकिल में सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, मतलब ये साइकिल क्या है, तो प्लेनर है। और उसके पास कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, कंजुगेटेड है ना। पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि कंजुगेटेड है। इसका मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब इनस्टेबल, लेस स्टेबल। और भी एग्जाम्पल है, यदि हम लोग ले लेते हैं साइक्लो पेंटाडाइनाइल कार्बेन है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बेन है, सॉरी कार्बोकेटान लेते हैं, कार्बन कार्बोकेटान। जानिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कार्बोकेटान, और कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम कार्बोएनाइन कहते हैं। तो ये अब देखिए, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ छुपी है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब 1 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब हाइड्रोजन छुपी है। अब इस कार्बन की बात करी जाए, आपको मैंने बताया है कि किसी भी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उस एटम ने बॉन्ड बना रखा था लेकिन वो बॉन्ड टूट गया और उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई है। और किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये होता है कि उसने बॉन्ड बना रखा था, बॉन्ड टूट गई है और उसने दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये पहले बॉन्ड बना रखा था और इसकी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, तो 3 बॉन्ड हो गया। अब 1 बॉन्ड छूट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन छुपी होगी। अब देखिए, तो साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, इसमें सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, मतलब इसने कितना बॉन्ड बना रखा था, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 है, sp2 sp2 sp2, तो सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है। तो साइक्लिक है, सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, मतलब प्लेनर। जान लीजिए, कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, जैसे sp2 मतलब प्लेनर है। और कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक पोजीशन छोड़ दीजिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ छोड़ दीजिए इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंजुगेट इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऐसे सिस्टम जो साइक्लिक हो, प्लेनर और जिसमें 4n कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होंगी, वो एंटी एरोमेटिक होगी। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, और भी ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे अपन ले लें साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बेनाइल।
साइक्लोप्रोपिनाल कार्बन है, दिस वन, ये साइक्लोप्रोपिनाल कार्बन है। अब ये कार्बन है, 3 बॉन्ड दिख रही है कि नहीं दिख रही, मतलब हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है कि नहीं दिख रही, मतलब हाइड्रोजन छुपी हुई है। और ये कार्बन इसकी 2 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही है, हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन ने पहले बॉन्ड बना रखा था, वो बॉन्ड ब्रेक कर गई है, और ब्रेक करने से ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉन ले आया। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये डायरेक्टली अटैच है कैसे एटम्स के पास पाई बॉन्ड है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये खुद डीलोकलाइज करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके डिस्प्लेस करेगा और खुद इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअली क्या है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, और इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो sp2 ही होगी। क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। किसी भी एटम की हाइब्रिड स्टेट निकालना है तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है और उसके पास कितनी लोन पेयर है। तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, और ये जो लोन पेयर एक्चुअली है वो डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पर अस्सी नहीं, लोकलाइज मतलब एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन पेयर का रहना, और डीलोकलाइज मतलब स्थानांतरित हो जाना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली डीलोकलाइज है, तो जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर होगी उसकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लेगी, मतलब सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो गई। तो इसका भी हाइब्रिड स्टेट sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 है, ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 मतलब ये पूरी जो सिस्टम है वो साइक्लिक है। सारे साइकिल में सारे एटम की हाइब्रिड स्टेट sp2 मतलब ये साइकिल क्या, तो प्लेनर है, और इसके पास कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो ये 2 और ये 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कंजुगेटेड है। तो हकर रूल के अनुसार जो कि साइक्लिक होगी, प्लेनर होगी, और जिसके पास 4 n इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड होगी वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक होगी। तो बस ध्यान दीजिए, एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एंटी एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबिलिटी घट जाती है। हकर रूल के अनुसार जो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, जिसके पास 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती है, एरोमेटिक होती है। जो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, जिसके पास 4n इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती है, वो एंटी एरोमेटिक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, नोट, ड्यू टू एरोमेटिसिटी के कारण क्या होती है, तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एंड ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ध्यान रखें, एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है क्योंकि उसमें सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होती है। मतलब एरोमेटिक जो स्पेसीज होती है, एरोमेटिक स्पेसीज हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल, सो डायमैग्नेटिक, इसलिए डायमैग्नेटिक होता है। एंड एंटी एरोमेटिक स्पेसीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल, so will paramagnetic unless stable। तो एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंटी एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबिलिटी घट जाती है। एरोमेटिसिटी में स्टेबिलिटी से बढ़ जाती है क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होती है, इसलिए डायमैग्नेटिक भी होता है। जबकि एंटी एरोमेटिसिटी में
एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होती है, जिसके कारण ये लेस स्टेबल हो जाता है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। नाउ नॉन एरोमेटिक स्पेसिस, नॉन एरोमेटिक किसे कहेंगे? नॉन एरोमेटिक किसे कहेंगे? तो जो ना तो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो, उसे हम क्या कह देंगे? तो नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक क्या होगी? तो स्पेसिस विच इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक इज कॉल्ड, कहलाता है कॉल्ड नॉन एरोमेटिक, कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी लीजिए, जैसे लेते हैं अपन साइक्लोप्रोपीन ले लीजिए। अब जैसे ये ले लीजिए, नॉन एरोमेटिक है। तो साइक्लोहेक्सेन ले लीजिए, ये सब क्या है? तो नॉन एरोमेटिक है। ये अगर ले ब्यूटा 1,3 डाइन ले लीजिए, क्या है? तो नॉन एरोमेटिक है। तो जो ना तो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो नॉन एरोमेटिक कहेंगे। ध्यान रखिए एक पॉइंट है इसमें नोट, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन इज नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनर शेप। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन जो होती है वो नॉन एरोमेटिक होती है ड्यू टू नॉन प्लेनर शेप। ऐसे में लगता है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन क्या हो तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन होती है वो नॉन एरोमेटिक होती है ड्यू टू नॉन प्लेनर शेप। कैसे इसे बताते? तो जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन होती है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन इज नॉन एरोमेटिक। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक होती है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन इट इज अ साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। ये क्या होता? तो नॉन एरोमेटिक होता है। ऐसे आपको हमें लगता क्या है कि ये साइक्लिक है, सारे कार्बन के हाइब्रिड स्टेट sp2 तो प्लेनर है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक क्यों होता? ड्यू टू नॉन प्लेनर शेप। ये नॉन प्लेनर शेप रखता है, मतलब ये इसकी जो एक्चुअल शेप होती है इट हैज यू टाइप शेप, ये ट्यूब टाइप शेप। मतलब ये एक्चुअली होती क्या है? इस तरह की शेप होती है इसकी, यू टाइप की, यू ट्यूब टाइप शेप हो जाती है, इस तरह की शेप होती है। इस तरह से ये है एक्चुअल जो शेप है। ये क्या? तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है, ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है। इसकी शेप कैसी होती है? तो यू ट्यूब टाइप शेप, जो कि नॉन प्लेनर है, मतलब इस तरह से है ना, इस तरह से नॉन प्लेनर है। ऐसे हमें लगता है कि देखिए कि साइक्लिक है, सारे कार्बन के हाइब्रिड स्टेट sp2 है, और इसमें 8 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8। तो हकर रूल के अनुसार तो ये तो क्या होना चाहिए? तो एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन हकर रूल के अनुसार क्या हो जाना चाहिए? एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होती है। याद एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, पूछा कितना बार।
साइक्लोऑक्टाटेट्राइन क्या होता, तो नॉन एरोमेटिक होता। क्यों? तो ड्यू टू नॉन प्लेनर शेप। इसकी शेप एक्चुअल में क्या होती है? यूट्यूब टाइप शेप होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप इसे लिख ले। तो एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी मॉलिक्यूल अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, मतलब लेस स्टेबल है। तो बेसी अगर कोई सिस्टम कंजुगेटेड होता तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती। जैसे यहाँ पर ये सिस्टम क्या है, तो कंजुगेटेड है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई है। तो ये स्टेबल है, इस कारण से स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज करी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, तो ये साइक्लिक है। इसमें सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 है और इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, तो डिक्रीज कर जाती है, मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगी। उसी तरह से यहां पर देखिए साइक्लिक है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है कि नहीं, मतलब एक कार्बन छुपी है, ये कार्बन छुपी है, एक कार्बन छुपी है, एक कार्बन छुपी है, जिसमें सारे कार्बन की हाफ स्टेट क्या है, sp2 है। ये कार्बन का ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो ये क्या है, तो ये साइक्लिक है। इसमें सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 है, मतलब प्लेनर है, और उसके में अल्टरनेट पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो ऐसे सिस्टम जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड हो, वो क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो जो एंटी एरोमेटिक स्पेसीज होती है वो लेस स्टेबल हो जाता, अनस्टेबल हो जाता, ये अनस्टेबल हो जाएगी। जबकि ये क्या है, तो ये साइक्लिक है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है कि नहीं, मतलब हाइड्रोजन छुपी, हाइड्रोजन छुपी, हाइड्रोजन छुपी, हाइड्रोजन छुपी है। ये साइक्लिक है। इसमें सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 है, ये sp2, 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 sp2। इस कार्बन में भी क्या है, ये कार्बन इधर एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो 2, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन की हाफ स्टेट sp2 है। तो साइकिल में सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 मतलब प्लेनर है। तो ये साइक्लिक है, सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 मतलब प्लेनर है, और इसमें कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन कितनी है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 2, 2 4, 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या होगी, तो एरोमेटिक होंगी, मतलब ये मोर स्टेबिलिटी शो करेगा, ये मोर स्टेबिलिटी शो करेगी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज आर अनस्टेबल एट लो टेम्परेचर। इन सारे में से कौन सी स्पेसीज अनस्टेबल होगी, लेस स्टेबल होगी एट रूम टेम्परेचर। तो ये तो कंजुगेटेड है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो जो एंटी एरोमेटिक स्पेसीज होती है लेस स्टेबल शो, लेस लो स्टेबिलिटी शो करता है, मतलब अनस्टेबल होगा। तो ये बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सी ऑप्शन सही होगी, तो बी एंड सी। अभी यहां पर आइए, ये एडवांस 2017 में पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पेसीज इज आर। कर इन सारे में से कौन सी स्पेसीज एंटी एरोमेटिक है। तभी जस्ट मैंने बताया ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन क्या होती है, ये नॉन एरोमेटिक होती है। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सेप्शनली बताया था, ये नॉन एरोमेटिक होती है। ये नॉन एरोमेटिक होती है किसके कारण, तो ड्यू टू नॉन प्लेनर शेप। अब ये देखिए, ये साइक्लिक है, इसमें सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 sp2। देखिए अब देखिए यहां पर इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, मैंने बताया है कि किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उस एटम ने पहले बॉन्ड बना रखा था, वो बॉन्ड टूट गई है, और टूटने के बाद वो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज।
यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और खुद डीलोकलाइज होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्चुअली डीलोकलाइज है। एक कार्बन की दो बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन है, एक नेगेटिव चार्ज कारण एक बॉन्ड होगी चार। तो इस कार्बन की हाफ स्टेट sp2, इस कार्बन की भी हाफ स्टेट sp2, ये sp2, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगी तो डीलोकलाइज हो जाएगी। तो ये साइक्लिक है और इसमें सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 है, नहीं sp2, अभी जस्ट मैं बता रहा था एंटी एरोमेटिक से sp2। और इसके पास 4 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 ये और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड है। मतलब ये क्या है, ये आपको एंटी एरोमेटिक, ये क्या एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये क्या है एंटी एरोमेटिक। और ये क्या तो साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें सारे कार्बन के हाफ स्टेट sp2 आएगी। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, एक हाइड्रोजन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है कार्बन बॉन्ड पे। तो ये साइक्लिक है, सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 मतलब प्लेनर है, और इसमें 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ही कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक हो गई, ये एरोमेटिक हो गई। अब ये क्या है तो ये नॉन एरोमेटिक है। साइक्लिक तो है लेकिन सारे साइकिल में सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 नहीं है, मतलब ये नॉन प्लेनर है, इसे नॉन एरोमेटिक होगी। नॉन प्लेनर इसका मतलब क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक हो गई। अब देखिए ये क्या है तो ये साइक्लिक है, सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 है, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम जिसका पाई बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके खुद रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर जाएगा, मतलब ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। ये साइक्लिक है, प्लेनर, और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है साइकिल के अंदर। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक हो गई, एरोमेटिक है। ये भी क्या है तो ये साइक्लिक है, और साइकिल के अंदर सारे कार्बन की हाफ स्टेट sp2 है। साइकिल देखना आपको है ना, अगल बगल मत देखिए, सिर्फ साइकिल देखिए। तो ये साइक्लिक है, साइकिल में सारे कार्बन के हाफ स्टेट sp2 है, मतलब ये साइकिल प्लेनर है, और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है तो एरोमेटिक है, ये क्या है तो एरोमेटिक है। उसी तरह से ये क्या है तो ये साइक्लिक है, सारे कार्बन के हाफ स्टेट sp2 है, लेकिन यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगी एंटी एरोमेटिक है। ये क्या एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या तो ये साइक्लिक है, इसमें सारे कार्बन के हाफ स्टेट sp2 है, और इसमें कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन कितना तो 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14। एडी बेस के लिए एंथ्रासिन एरोमेटिक है, इसका साइक्लिक को प्लेनर, और इसके पास 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एरोमेटिक होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीशीज इज आर। ये नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है 1, ये एरोमेटिक 2, ये 3, ये 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगी तो 4। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी तो 4 हो जाएगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 का आंसर 4 हो जाएगा। ये एडवांस 2017 में पूछा था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको मुख्य तौर पर याद क्या रखना है, एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कौन सी स्पेसीज एरोमेटिक होगी तो जो साइक्लिक प्लेनर और इसके पास 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है। एंटी एरोमेटिसिटी अपोजिट ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब इसमें स्टेबिलिटी घट जाती। कौन सी होगी एंटी एरोमेटिक, जो साइक्लिक और प्लेनर इसके पास 4n कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है। नॉन एरोमेटिक जो न तो एरोमेटिक हो न तो एंटी एरोमेटिक हो, दैट इज द नॉन एरोमेटिक। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन के बारे में ध्यान रखेंगे कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ऑब्वियसली ये साइक्लिक है, लेकिन ये नॉन प्लेनर होता है ड्यू टू U2 शेप। इस कारण से साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ऐसे थ्योरेटिकली लगता है कि ये एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है नॉन एरोमेटिक होता है ड्यू टू नॉन प्लेनर से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन आपको मैं बताऊंगा बेस्ड ऑन मेजोमेरिक इफेक्ट के आधार पर स्टेबिलिटी ऑफ सम कार्बोकैटायन, सम कार्बो एनायन
ठीक है, तो आज रहने देते हैं। ओके बाय।